मेरे को ड्यूटी दो, नहीं तो मैं फांसी लगा लूँगा। तो वो बोल रहे हैं कि सामूहिक रूप से हम लोग आत्मदाह कर लेंगे, जिसकी जवाबदारी शासन प्रशासन यहाँ तक कि केंद्र सरकार की भी होगी। आज की डेट में हमारे रायपुर शहर के 113 लोग आज की डेट तक बाहर हैं। 3 दिन हो चुका है, बहाली के लिए गुहार लगा चुके हैं। जो ठेकेदार आज निकाले हैं वो अपने हमारे जो भी ठेके कर्मी भाई है उसको वापस नहीं रखता है। तो एंटी करप्शन ब्यूरो से लेकर आरटी से लेकर हर चीज़ हम लोग करने के लिए तैयार है। जैसे करंट में चिपक के मर जाना या कोई पोल में चढ़े वहाँ से गिर जाते, वो दुर्घटना हो जाते, वो के लिए कोई बीमा नहीं है। ऐसा किया हूँ तो कहाँ से होगा? रूल नियम नहीं है वो सरकार, रूल नियम भगवान ने पैदा किया है। नमस्कार, मैं प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ विद्युत ठेका श्रमिक संघ से अजय राय। आज हमको बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पूरे छत्तीसगढ़ के वासियों को कि हम लोग ने जो हड़ताल धरना की थी उसका फलस्वरूप हमको तो आश्वासन मिला कि भैया कि 15 दिन में आपका मांग पूर्ण करेंगे। हमने भी विश्वास करके विद्युत मंडल के साथ हमने समझौता किया कि आपके साथ जो भी है मान के चलिए कि धोखा नहीं होगा। हम सब आपकी कमेटी बना के पूरे लोगों को विभाग से वेतन का एक प्रावधान बनाएंगे। वहाँ तक तो हम मान रहे हैं सर कि बिल्कुल सही है। आज की डेट में हमारे रायपुर शहर के 113 लोग आज की डेट तक बाहर हैं। 3 दिन हो चुका है, बहाली के लिए गुहार लगा चुके हैं। ईडी सिंह, भीम सिंह कंवर जी के पास भी जा चुके हैं और माननीय एमडी साहब के पास भी जा चुके हैं। सर हमारे रायपुर शहर के 113 लोग का कर्मचारी थे और सोचिंग पूरे बाहर है। अब उनको अंदर करिए। यहाँ तक मैं प्रदेश अध्यक्ष तक बाहर हूँ। मेरे यहाँ संघ में पूरा बवाल मचा हुआ है, पूरे पदाधिकारी लोग बवाल मचा रहे हैं। सर अगर प्रदेश अध्यक्ष अगर बाहर है तो हम क्या करें? मैं बस इतना अभी सब लोगों को रोक के रखा हूँ कि हमको उम्मीद है कि माननीय एमडी से और ईडी साहब से कि वो अति शीघ्र कार्रवाई करेंगे। हो सके तो 24 घंटे के अंतर्गत में सारे के सारे रायपुर के कर्मचारियों को अंदर करवाएंगे। अगर अन्यथा का नहीं होता है तो मजबूरन मुझे क्षमा करिएगा एमडी साहब और ईडी साहब। अगर कल की डेट में या परसों की डेट में अगर पूरे छत्तीसगढ़ में कुछ बवाल होता है तो उसके जिम्मेदार मैं नहीं रहूँगा, आप रहेंगे, पूरा विभाग रहेगा। हम तो प्रयत्न कर रहे हैं, आपसे पैर पड़ रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, सब चीज़ कर रहे हैं। अगर आप कर्मचारियों को अगर वापसी नहीं कराते हैं तो आप इसके स्वयं जिम्मेदार रहेंगे। हाँ सर, हाँ सर बताइए। ये जो मामला जो चल रहा है, अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो आगे आप लोगों का क्या रुख रहेगा? आगे हमारा रूपरेखा यही है कि हम संपूर्ण काम बंद करने के लिए फिर से अब हम बाध्य रहेंगे और अपने मांगों को लेकर श्रम आयोग तक भी जाएंगे और हमारी जो समस्याएं हैं वहाँ पे उसका भी हम लेटर लगाएंगे। और उसके बाद में अगर कोई भी प्रकार का कुछ प्रॉब्लम होता है या परेशानी आती है विद्युत मंडल में तो विद्युत मंडल स्वयं उसके जवाबदार रहेंगे। नहीं, ये भी एक मंच है, समझ लो, ये पब्लिक मंच है। वो संगठन का मंच था, ये पब्लिक। जी बिल्कुल, आपको हम इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। ये लिस्ट है जो ठेकेदारों के द्वारा पेमेंट दिया जाता है, उनका ये लिस्ट है जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि कलेक्टर दर में इनको पेमेंट नहीं मिल रहा है, जो बहुत गलत हो रहा है। और आज तक हम लोग देखते हैं विभाग बोलती है कि भाई 7 तारीख को हम पेमेंट देने के लिए बोले हैं, लेकिन आज तक 7 तारीख को पूरे छत्तीसगढ़ में किसी भी कर्मचारी को पेमेंट नहीं मिला है। और ऐसा चीज़ है जो हम आज बताना चाहेंगे। ईपीएफ में पूरा घोटाला है। जो ठेकेदार आज निकाले हैं वो अपने हमारे जो भी ठेके कर्मी भाई है उसको वापस नहीं रखता है। तो एंटी करप्शन ब्यूरो से लेकर आरटी से लेकर हर चीज़ हम लोग करने के लिए तैयार है, क्योंकि ये गलत है और संविधान के खिलाफ है। अगर हम धरना आंदोलन करते हैं तो कोई पाप नहीं किए हैं, कोई चोरी नहीं किए हैं। ये जो नहीं रख रहा है ठेकेदार, अपने जो भी ठेके कर्मी हैं उनके साथ उन लोग नाइंसाफ़ी किए हैं और उनकी पूरी सबूत हमारे पास है। और इस सबूत को जहाँ जहाँ हमको ले जाना पड़े हम ले जाएंगे और हमारे यूनियन के तहत हम हाई कोर्ट में भी जाकर इस बातों को रखेंगे कि भाई धरना आंदोलन करना संविधान के खिलाफ है कि संविधान के अनुसार है। हम ये पूछेंगे, जानेंगे, क्योंकि
ये जो भी ठेके कर्मी है वो ऑलरेडी शोषित है। अपने दर्द को दिखाने के लिए, बताने के लिए हम लोग हड़ताल किए थे और हमारी बहुत सारे मांगे बैठक में क्लियर हो चुकी थी कि भाई 15 दिन के अंदर हम आपके मांगों को पूरा करेंगे। वहाँ तक बहुत बढ़िया चला और हमें एमडी के ऊपर विश्वास है और माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर भी विश्वास हमारे लोग जता रहे हैं कि अभी कुछ ना कुछ हमारी मांग को पूरा करेगा, क्योंकि आचार संहिता के पहले हमारी मांग पूरी हो जाती है तो अच्छी बात है। और हम 15 दिन रुकने के लिए तैयार है, हमारे साथी 15 दिन रुकने के लिए तैयार है। लेकिन अगर हमारे ये 135 जितने भी कर्मचारी जो रायपुर सिटी में बचा है उसको अगर आज के आज रख लेती है, वापसी करती है, तो हम उनके बातों से सहमत रहेंगे। नहीं तो पुनः धरना आंदोलन के लिए हमारे पूरे छत्तीसगढ़ तैयार है। सभी लोग फ़ोन लगा के पूछ रहे हैं भैया कब आना है, क्या करना है, तो हम सारे लोगों को रोक के रखे हैं। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ शासन प्रशासन से, बोर्ड के माननीय अधिकारियों से और हमारे बीच ठेकेदारों से भी मैं निवेदन करता हूँ कि हम शांतिपूर्ण अपने जो भी चीज़ें हैं वो शांतिपूर्ण हो जाए। हम आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं और आगे तभी बढ़ाएंगे जब हमारी मांग पूरा नहीं हो। हाँ सर, बताएं आपकी मुख्य मांगे और क्या कहना है। अब मैं तो ठेका कर्मचारी विद्युत विभाग से हूँ, सब स्टेशन ऑपरेटर। हमारी यही मांग है कि हमारा जो विद्युत विभाग है अति आवश्यक सेवा मात्र और जितना भी ठेका कर्मी है वही जना विद्युत विभाग के जो काम है पूरा हैंडल करता है। हमारे ठेका कर्मी के कारण ही पूरा विद्युत विभाग चल पावा थे। अभी हम अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए टूटा में धरना करें। पूरा विद्युत विभाग चरमरा गिरे से इतना दबाव, इतना प्रेशर है, सब कर्मचारी प्रेशर है। यहाँ तक कि AEJE जो अपन मांग ला अगर कहो कि सर पेमेंट नहीं आए, 2 महीना 3 महीना हो गए, तो वो बोलते कि तुम लोग जानो, तुम्हारा ठेकेदार जाने, अगर नहीं पोसाते तो फिर काम छोड़ दो। और यहाँ तक कि मैं आपके चैनल से भी बताना चाहता हूँ कि जो भी घटना घटा थे, जैसे करंट में चिपक के मर जाना या कोई पोल में चढ़े वहाँ से गिर जाते, वो दुर्घटना हो जाते, वो के लिए कोई बीमा नहीं है। और ये जो है सब जाना थी कि हमारे विद्युत विभाग कितना अति आवश्यक है ना। तो हम अतके चाहते हैं कि हमारे विद्युत विभाग में हम ठेका कर्मचारी मन ला समायोजन कर दे और विभागीय पेमेंट कर दे। काबर शोषण इतना बहुत ज़्यादा हो गया सर, इतना ज़्यादा हो गए कि कोई भी कर्मचारी है अभी भी परमानेंट के रूप में काम नहीं कर पाते। अगर पेमेंट के लिए ठेकेदार ला बोलते हैं तो जॉब से निकाल दूँ या तो फिर अति दूर ट्रांसफ़र कर देते। तो आप ही बताओ 7 से 8 हज़ार में अगर 100 किलोमीटर घर से ट्रांसफ़र कर देते तो वो बेचारा का रही या का कर ही, बोलो भाई, ना घर की किराया चले, ना तो सब्जी चले, ना तो अपन बाल बच्चा ढंग से पढ़ा पाए, ना अपन लिए खर्चा निकाल पाए। तो यही चला कहा था। ये मोर पास एक EPF के है पुराना ठेकेदार शरद किशोर श्रीवास्तव के। एक मैं दिखाना चाहता हूँ हमारे मन की PF जो करते वो लगभग 1000 के ऊपर में करते। ये देख लो 459 रुपया, 459, 459, 470, यहाँ तक कि 307, 178, 932 ये हमारे मन की PF है। और अभी 28 महीना हो गए पुराना शरद किशोर श्रीवास्तव, अभी भी वो ब्लैक लिस्टेड है ठेका लेबर, फिर भी से ओला कुछ अनुचित तरीके से ओला ठेका दे दे FOC के लिए, है ना। और अभी भी होकर 28 महीना की EPF हमारे मन के बच्चे हैं। तो ये सब ज़्यादा बहुत शोषण होता हमारे ठेका कर्मी के ऊपर। तो यही आपके चैनल से शासन प्रशासन हमारे विद्युत विभाग से निवेदन है, ठेकेदार से भी निवेदन है कि हमारा विभाग में समायोजन कर दे, विभागीय पेमेंट कर दे। धन्यवाद सर। और आप लोगों का अगर ये जो है मांग नहीं माना जाता है तो क्या आगे रुख रहेगा आप लोगों का? सबसे पहले तो आपके जो चैनल है उसको मैं नमस्कार करता हूं, क्योंकि आप जानते हैं कि हम लोग छत्तीसगढ़ विद्युत विभाग में कार्यरत हैं ठेका कर्मचारी के रूप से। लेकिन विगत हम लोगों को यहाँ कार्य करते हुए करीबन 10, 12 साल, 15 साल, 20 साल हो गए हैं कई लोगों को, लेकिन अभी भी शोषण वहीं के वहीं रुका हुआ है। क्योंकि
शासन हमारे खिलाफ कोई पहल कर ही नहीं रही है। लेकिन हमारे साथी लोग अभी रायपुर में जो धरना किए हैं, हड़ताल किए हैं, उसमें 113 लोगों की वापसी जब तक नहीं होगी तब तक हम लोग ऐसे चुपचाप नहीं बैठेंगे, क्योंकि हम लोग अभी हड़ताल को होल्ड किए हैं, अभी स्थगित नहीं किए हैं। हम अभी 15 दिन के बाद हम लोग देखेंगे कि हमारे खिलाफ क्या आ रहा है। अगर हमारे खिलाफ कुछ नहीं आता है तो आगे की रणनीति यही है कि हम लोग हड़ताल पर डटे रहेंगे, जिसमें जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन ये सभी कंपनी एक होकर लड़ेंगे और अपना हक अधिकार को पाएंगे। भाई खड़े माइक ले धर के चलो जी। ये क्या है भैया ये सब? इकट्ठा कर रहे हैं, पेमेंट कब देते हैं, कैसा देते हैं, कितना मिलता है। बैंक स्टेटमेंट है जो हम श्रम आयोग में लगाने जा रहे हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो में जो हमारे साथ करप्शन हो रहा है उसका पूरा हमको जानकारी चाहिए। हमें सही समय पे पेमेंट नहीं मिलता, और पेमेंट जो है मिलता है उसमें भी काट के दिया जाता है। 4 छुट्टी हमको मिलता है, छुट्टी भी नहीं दिया जाता है। इस सभी मैटर मेरे साथियों को ढोलकिया डरा धमका के स्टाम्प में साइन करने को बोल रहा है तभी ड्यूटी दूंगा। ऐसा कोई रूल नियम है क्या कि ठेका कर्मी इस टाइम में साइन करेंगे कि हम लोग हड़ताल नहीं कर सकते? शासन प्रशासन यहाँ तक नहीं सुने कि इन लोगों का EPF मिला, पेमेंट मिला। जो अधिकारी अधिकार दिलाने के लिए हैं वो लोग हम लोगों का शोषण करने में भागीदारी निभा रहे हैं। मेरे एक ऑपरेटर आज के डेट में ऑफिस पहुँच गए हैं और बोल रहे हैं कि मेरे को ड्यूटी दो, नहीं तो मैं फांसी लगा लूँगा। अगर वो फांसी लगाता है तो इसकी जवाबदारी अधिकारी और मनोज ढोलकिया की होगी। वो इतना ऐसा आदमी है जो इतना शोषण किया है, EPF नहीं डाला है, 10 साल हम लोगों को ड्यूटी करते हो गया। हर चीज़ में घोटाला है उसका, कोई बीमा नहीं है हम लोगों का। पेमेंट 6000 देता है। जब भाजपा की सरकार थी तो केंद्र सरकार ने हम लोगों का पेमेंट बढ़ाया था, 6762 रुपया हुआ था। उसमें के बाद कांग्रेस की सरकार आई तो हम लोगों का पेमेंट 5700, वो भी वो केस पेमेंट देता था। इतना शोषण है, बढ़ने के बाद भी पेमेंट कम हो जाता है। ऐसी सरकार की क्या सोच है, समझ ही नहीं आता हम लोगों को। कितने लोगों की ज्वाइनिंग नहीं है और कितने लोग बोल रहे हैं कि हम कुछ आगे कड़ा कदम उठाएंगे, जैसे आप बताएं? 113 लोग की अभी रायपुर सिटी में ज्वाइनिंग नहीं हो पाया है। इसमें से 50-60 लोग तो हमारे ऑपरेटर भाई हैं, वेस्ट डिवीज़न वाले। क्या बोल रहे हैं वो? नहीं होगा तो क्या कदम उठाएंगे? नहीं होगा तो वो बोल रहे हैं कि सामूहिक रूप से हम लोग आत्मदाह कर लेंगे, जिसकी जवाबदारी शासन प्रशासन यहाँ तक कि केंद्र सरकार की भी होगी। नहीं, ये भी एक मंच है, समझ लो, ये पब्लिक मंच है।